हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सीटेट 2016 सितंबर से कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि इस प्रकार है। तो प्रश्न नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। तो प्रश्न नंबर 2 है कि बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। तो प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। तो प्रश्न नंबर 4 है कि विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुम से शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। अब आते हम प्रश्न नंबर 5 पे। तो प्रश्न नंबर 5 है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ए और सी। ए कहता है कि आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। और सी है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो प्रश्न नंबर 6 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। तो प्रश्न नंबर 7 है कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, समूह में व्यक्तित्व भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना होगा। अब आते हम प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का अनेक सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो एक बार ये प्रश्न आप देख लीजिए और मिलान करने का प्रयास कीजिए। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 10 पे। तो प्रश्न नंबर 10वां है कि विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, ए, बी और सी। ए कहता है कि विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसके महत्व देकर। बी कहता है बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। और सी बोलता है कि विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 है कि कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पे। तो प्रश्न नंबर 13 है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वो होते हैं जो। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। तो प्रश्न नंबर 14 है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि बी और सी। बी कहता है विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। और सी, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। अब आते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। तो प्रश्न नंबर 15 है कि 2 विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। तो प्रश्न नंबर 16 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, सक्रिय और सामाजिक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। तो प्रश्न नंबर 17 है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में
सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। विद्यार्थियों को सिखाने की किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। तो प्रश्न नंबर 18 है, यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थी को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिन्हें हो। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर 19 है कि कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। तो प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, यानी कि A, B, C और D, यानी कि उपयुक्त सभी A, B, C, D, यानी कि शिक्षार्थी का उत्प्रेरण, शिक्षार्थी की परिपक्वता, शिक्षण युक्तियाँ और डी है शिक्षार्थी का शारीरिक और संज्ञानात्मक स्वास्थ्य। अब आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। तो प्रश्न नंबर 21 है कि सार्थक अधिगम है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, यानी कि निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पे। तो प्रश्न नंबर 23 है कि विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4, विकास एक परिणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। ये प्रश्न गलत है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 पे। तो प्रश्न नंबर 24 है कि डैश तथा डैश की विशिष्ट अंतर्क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है उत्तर नंबर 1, वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अंतर्क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। तो प्रश्न नंबर 25 है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26 पे। तो प्रश्न नंबर 26 है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है। तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 2, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। तो प्रश्न नंबर 27 है कि जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि। प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी
आकृतियां बदल जाए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 28 पे। तो प्रश्न नंबर 28 है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो प्रश्न नंबर 28 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 3, यानी कि 4, 2, 1 और 5। ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 5। तो ए का हो जाएगा संज्ञानात्मक का कवि, बी का हो जाएगा ए का हो जाएगा आपका वलाइन वादक, बी का हो जाएगा कवि और सी का हो जाएगा चिकित्सक और डी का हो जाएगा मूर्तिकार। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 29 पे। तो प्रश्न नंबर 29 है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार इसका सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 1। इन लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 30 पे। तो प्रश्न नंबर 30 है कि लॉरेंस कॉहबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर होगा उत्तर नंबर 4। कोहबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.